जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद इमरान भाई, इमरान भाई, इमरान भाई इमरान, आपके ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह हुआ है? कोई ज़हनी टॉर्चर किया गया? मुख्तसर मुलाकात थी लेकिन बड़ी अच्छी रही और फिर हमने तस्वीर भी बनाई वहाँ पर और वहाँ से मैं निकल आया। उसके बाद मैंने इमरान रियाज के यूट्यूब चैनल पर जो पहला व्लॉग था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 6 जुलाई और दिन है बुध का। ऑडियोज, वीडियोस, FIR, मुकदमात और गिरफ्तारियों के पाकिस्तान में खुश आमदीद। जी हाँ, पिछले 48 घंटों में जो कुछ हो रहा है, बल्कि पिछले 3 महीनों से अब तक जो कुछ हो रहा है और जो हो चुका है उसके ऊपर तो अफसोस था ही था, लेकिन ये पिछले 48 घंटों में 24 घंटों में जो वाक़यात हुए और इन वाक़यात में जो तेज़ी आई है, एक के बाद एक मुकदमा, एक के बाद एक FIR, एक के बाद एक गिरफ्तारी और जिस तरह से एक हैरेसमेंट का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है, इसने पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला कर रखा है। मैं कल रात से लेके अब तक एक लम्हे के लिए नहीं सो सका, एक लम्हे के लिए भी पूरी रात जागता रहा हूँ। पहले एंकर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी का सारा मामला हुआ, आपको पता है कि वो सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंची, यहाँ पर पूरी मीडिया कवरेज और सारी चीज़ें रहीं और उसके बाद फिर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामला शुरू हुए, वो सारा कुछ देखा आपने। और फिर सुबह ही सुबह बिल्कुल 8:30-9 बजे के करीब मेरी ड्यूटी थी इस्लामाबाद की एक अदालत में, मुकामी अदालत में, क्योंकि पता ये चला था कि चेयरमैन PTI इमरान खान को भी अपने कोई 10-12 मुकदमात में ज़मानत के लिए वहाँ पर पेश होना था, लेकिन बाद में वो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से या थ्रेट अलर्ट की वजह से नहीं पेश हो सके। लेकिन मैं वहाँ पर सुबह ही सुबह मौजूद था, रात पूरी नहीं सो सका, फिर सुबह मौजूद था और फिर बैक टू बैक अब तक इतनी सारी कवरेजेस हो चुकी हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है और एंकर इमरान रियाज खान इस वक्त कहां पर हैं, किस हालत में है। तो पहले मैं थोड़ी सी उसके ऊपर अपडेट दे दूं, फिर मैं बात करनी है उनसे उनकी गिरफ्तारी से पहले होने वाली एक मुख्तसर मुलाकात की जो बनी गाला में हुई। रजीम चेंज सेमिनार के फ़ौरन बाद हम दोनों वहाँ बनी गाला में मौजूद थे और वहाँ पर एक मुलाकात हुई उनकी गिरफ्तारी से पहले। इतने शदीद दबाव में और जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसमें भी मैंने उन्हें किस तरह देखा, किस तरह बातचीत की, क्या उन्होंने कहा, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट जब मैं आपसे ये व्लॉग शुरू करने लगा हूं तो उस वक्त की अपडेट ये है कि इमरान रियाज खान को अटक से रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया गया है और अब से कुछ देर पहले पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट परवेज़ खान की अदालत में पेश किया गया है। क्या होता है, उन्हें रिहाई मिलती है नहीं मिलती, वो इस व्लॉग के बाद मैं देख सकूंगा और आप लोग तब तक टेलीविज़न पर शायद देख चुके होंगे या सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सारा मामला ही सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है और ख़ास तौर पर वो वीडियो जो 5 घंटे के बाद अपलोड होने वाली थी, यानी 24 घंटे हो चुके हैं इमरान रियाज के चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें ये कहा गया, जो कि उनकी गिरफ्तारी से पहले ही रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि वो गिरफ्तार हो गए हैं और अब अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो 5 घंटे के अंदर अंदर वो तहलका खेज वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुई और मुझे लगता है कि शायद अभी अपलोड ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि शायद कुछ ऐसे मामलात को वो रिवील करें, कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेके आएँ उस वीडियो में जो शायद उन्होंने पहले से रिकॉर्ड करा रखी है। लेकिन इन सर्कमस्टांसिस में मेरा नहीं ख्याल कि जज्बाती हो के फौरी तौर पर अगर वो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड भी कर रखी है तो वो इसे उनकी इजाज़त के बगैर उनका कोई एडिटर, कोई एडमिन फौरी तौर पर जारी कर दे। लेकिन बहरहाल वो उनका मामला है, शायद कोई हिदायत ऐसी दे रखी होंगे कब तक इंतज़ार करना है, कब आएगी वीडियो। बहुत सारे लोग उसके इंतज़ार में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। एक इमरान खान इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दूसरे इमरान खान ने एक तरह से नाको चने चबवा दिए और बस कोशिश ये है कि किसी तरह से आवाज़ दबाई जा सके। रजीम की बजाय अगर रिलीफ के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है इस हुकूमत का और ये जो मीडिया की ज़ुबानबंदी हो रही है इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करने की बजाय अवामी मसाइल के ऊपर होता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन बहरहाल मैंने थोड़ी सी आपसे बात करनी है इमरान रियाज खान से होने वाली मुलाकात के हवाले से। ये मेरी पहली मुलाकात थी उनसे जब से मैं उन्हें जानने लगा हूँ, या वो भी मुझे जानते थे, ये तो मुलाकात के बाद ही पता चला।
तो रजीम चेंज सेमिनार में जो उनकी हालिया जो लेटेस्ट एक रजीम चेंज सेमिनार हुआ जिसमें अयाज अमीर ने भी शिरकत की और वो उन्होंने भी एक खिताब किया, बहुत ही धुआंधार और बड़ा जज्बाती खिताब था। वो करने के बाद वो बनी गाला चले गए और मुझे भी इमरान खान की उन दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, एक वीडियो बयान जारी होना था हंगामी तौर पर, तो मैं भी वहीं पर था। तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हो गई। थोड़ा मैंने देखा कि इतना मुश्किल सूरत हाल है, शायद ये बंदा थोड़ा दबाव में हो, शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इनके ऊपर, तो क्यों ना इनसे बातचीत की जाए, इनके बारे में पूछा जाए। तो मैं उनके पास गया, उनसे मिला, हालचाल पूछा और मैंने, जैसे आप सब लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आई नो कि बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूअरशिप है उनकी और एक स्ट्रॉन्ग फ़ैन बेस है, तो मैंने भी जाके उनसे थोड़ी बातचीत की और उन्हें बताया कि आपके बारे में लोगों की जो राय है वो बड़ी ज़बरदस्त है और लोग आपको बहुत ज़्यादा सुनना देखना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि एक रियल आवाज़ है, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ है उनकी और लोगों को लगता है कि ये सच्ची आवाज़ है। तो उन्होंने कहा कि कादिर, मुझे जो ठीक लगता है, जो सच्ची बात लगती है, मैं वो करता हूँ, इस बात की परवाह किए बगैर कि इसके क्या नताइज होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में जो कुछ सुन रखा था, आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं और मेरी आपको छोटे भाइयों के तौर पर एक एडवाइस है कि कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ बदयांती मत करना और कभी भी लगे कि तुम्हें सच बोलना चाहिए इसलिए कि लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो कभी भी उस सच को छुपाना मत, हमेशा सच बोलना। ये मुख्तसर सा हमारी बातचीत थी जो उन्होंने की और मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदा तो खुद इस टाइम इतनी मुश्किल में है, इतने क्राइसिस में होगा, लेकिन ये बंदा अभी भी डट के खड़ा है और बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग असाब के साथ उन्होंने ये सारी बातें की। मुख्तसर मुलाकात थी लेकिन बड़ी अच्छी रही और फिर हमने तस्वीर भी बनाई वहाँ पर और वहाँ से मैं निकल आया। उसके बाद मैंने इमरान रियाज के यूट्यूब चैनल पर जो पहला व्लॉग था अब तक का, वैसे तो उनकी वीडियोस के कुछ क्लिपिंग सामने आती जाती रहती हैं, लेकिन चूंकि वो इमरान खान की हुकूमत से मुतल्लिक या उनकी ज़ात से मुतल्लिक ज़्यादातर चीज़ों को अपलोड करते हैं, तो मेरे पास भी तकरीबन मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए मैंने कभी उनका व्लॉग इतना डिटेल से नहीं देखा, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। लेकिन मैंने उनका जो पहला व्लॉग है वो कल रात देखा उनकी गिरफ्तारी के बाद, जो तकरीबन 17 मिनट का था और एक एक सेकंड मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक सुना और मुझे लगा कि यार ये बंदा बिल्कुल एक एंड पे आया हुआ है, जैसे बंदा होता है ना जिसको और कुछ ना सूझे। उसने एक अपील के तौर पर वो वीडियो डाली और उन्होंने दरख्वास्त की कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है, ये ना किया जाए। उनकी फैमिली को किस तरह से हरासा करने की कोशिश हुई, उनके वालिद को किस तरह से एंटी करप्शन के मुकदमात में उलझाने की अटैम्प्ट हुई, फिर उनके ख़िलाफ़ जो 16-17 एप्लीकेशंस या जो मुकदमात हैं, ये सारी उन्होंने जो रुदाद अपनी बताई। मैंने 17 मिनट बिल्कुल अनइंटरप्टेड अटेंशन के साथ वो सारा व्लॉग सुना और मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को सुना जाना चाहिए था। शायद कहीं ना कहीं राब्ते हुए भी होंगे, कुछ बातचीत हुई भी होगी, लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको उनके सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे थे, इसके बावजूद उनके ऊपर कहीं से दबाव था कि अपना नैरेटिव, अपना बयानिया चेंज किया जाए, जो कि वो करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सारा सिनेरियो है। तो उस सूरत हाल के दौरान उनकी ये गिरफ्तारी का हो जाना और फिर ये एक जो सिलसिला चल निकला है, सिर्फ वही नहीं, साबिर शाकिर इस वक्त मुल्क से बाहर है। आखिर क्यों? कौन ऐसा बंदा है जो खुशी से मुल्क से बाहर चला जाए, अपना रोज़गार छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के? ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ के तौर पर कितनी ज़बरदस्त उनकी नौकरी होगी, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। मैं चूँकि इस इदारे से वाबस्ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर रहा होगा जो उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी और वो बैरून मुल्क चले गए, अपना वतन भी छोड़ दिया, और बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह का प्रेशर रहा। तो ये तो होगी एक इमरान खान। अब दूसरे जो चेयरमैन PTI इमरान खान है, मतलब 2 इमरान खान, और दोनों के ऊपर 15-15 मुकदमात हैं। एक इमरान खान के मुकदमात की पैरवी के लिए या समात के लिए, एक तरह से मैं आज अदालत में मौजूद था लेकिन वो आ नहीं सके, इस वजह से वो हुई नहीं समात। और दूसरे ये, इनके ऊपर 17 हैं। इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर 15 मुकदमात हैं। एक जैसे मुकदमात, एक जैसे वो वर्डिंग, एक जैसे ही सारी लफाजी। तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है। तो इसको रोकना चाहिए। क्यों नफ़रतें बढ़ रही हैं, क्यों उंगलियां उठ रही हैं? क्या इतनी ज़्यादा डिवाइड पैदा करना इस मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए ठीक होगा? इसके नताइज का असल ज़िम्मेदार कौन होगा? हम कहाँ पर लेके जा रहे हैं? मैं इस बात को सोच कर
सही में परेशान हो रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, किसी एक साइड से नहीं, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए और इसको सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। अब से कुछ देर पहले मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने था, वहाँ पर सहाफ़ियों के हक़ में एक एहतजाज हुआ, एक सियासी पार्टी ने किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ही है और उन्होंने आवाज़ उठाई। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि सहाफ़ियों की एक तरह से वो आवाज़ बने और मुझे उन सहाफ़ियों से भी गिला है एक तरह से जो वहाँ पर नहीं आए, जो सहाफ़ी तंजीमें थी वो वहाँ पर नहीं आए, शायद इसलिए कि वो कॉल उनकी नहीं थी, वो सिर्फ एक सियासी पार्टी की थी। हो सकता है कि वो बाद में कर दें, लेकिन उन्हें इस मुश्किल वक्त में अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान सहाफ़ी नहीं है, वो एक जमात के तर्जुमान बन चुके हैं। वो तब से सहाफ़ी हैं जब से मैं तो उन्हें देख रहा हूँ, जब मैं मीडिया में नहीं था, मुझे भी 10-11 साल हो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने से भी पहले देख रहा हूँ। फील्ड रिपोर्टर के तौर पे ग्राउंड वर्क करते करते उन्होंने अपनी ये जगह बनाई, अपना ये मुकाम बनाया। कसूर सिर्फ ये है कि उनकी एक अपनी राय है और उस राय का वो इजहार करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे कोई शिकवा शिकायत है तो इतने एक्सट्रीम लेवल पर उसे नहीं जाना चाहिए, उसे बैठकर हल होना चाहिए। अब बात करते हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की। उनको भी कुछ इसी किस्म के खदशात का सामना है। 2 दिन पहले उन्होंने बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इतना मत दीवार के साथ लगाओ कि मैं सब बोलने पर मजबूर हो जाऊँ। अभी वो कह रहे हैं कि मैं खामोश हूँ अपने मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर। और आज उनकी जो एक इंतखाबी मुहिम थी, ज़िमनी इंतखाब, उसकी कैंपेन का पहला जलसा था जो साहिवाल में हुआ और उस जलसे में एक मुख्तसर सी तकरीर उन्होंने की क्योंकि लेट हो गए थे बारिश की वजह से। तो एक छोटा सा फार्मूला आज उन्होंने पेश कर दिया है ज़िमनी इंतखाबात में जीत का। और नया फार्मूला उन्होंने जो बताया वो ये कि पोलिंग डे पर हर पोलिंग स्टेशन पर उन्हें चाहिए तगड़े नौजवान, ऐसे नौजवान जो कम अज़ कम इतना जिगरा रखते हो, इतना दिलगुर्दा रखते हो कि अगर कहीं पे धांधली होती देख रहे हैं तो वहाँ पर मौके पर स्टैंड लें और धांधली को होने से रोकें, बजाय इसके कि वो बाद में कंप्लेन करें, इलेक्शन कमीशन में जाए, समातें हों, मुलतवी हो और फिर और बहुत लंबा चक्कर चला जाता है, तब तक तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मौके पर इस धांधली को कैसे रोकना है, इन मामलात के ऊपर उन्होंने आज गाइडलाइन दी हैं और कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने कुछ लोगों को बुलाकर इस बारे में ट्रेन भी कर दिया है और हिदायत भी जारी कर दी हैं कि हर पोलिंग स्टेशन में, यानी 20 तो पोलिंग स्टेशन है, कोई इतना बड़ा तो ये हो नहीं रहा इंतखाब, तो हर पोलिंग स्टेशन में उन्हें किस तरह के लोग चाहिए और किस तरह से धांधली हो सकती है जिसको रोका जा सकता है। लेकिन एक सिलसिला ऐसा है जिसको रोकना शायद उनके बस में भी नहीं होगा और वो है वोटिंग लिस्टों में जो रद्दोबदल हो रही है। तो उसके ऊपर आपको घर बैठे नज़र रखनी होगी अगर आप उस हल्के के वोटर हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए साजगार माहौल पैदा हो, ऐसा माहौल जिसमें पाकिस्तान के लिए सब अच्छा ही अच्छा हो। आप लोग भी दुआ कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।